एक मैंने सूत्र इसके पहले बताया था कि लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता, तो उससे मैंने बताया था कि m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अगर उसकी लंबाई है तो उसकी कुछ न कुछ मोटाई भी होगी, कि आदमी जो है डंडी की नहीं होगा एकदम, कुछ न कुछ उसकी चौड़ाई तो होगी ना, डंडी उंडी तो होगा नहीं कि एकदम पतला हो। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र है ना। तो यहाँ पे उसका हम एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला सिद्ध करेंगे। जैसे देखिए m बराबर I अपान ओ का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें यहाँ पे, और दूसरा हमारा जो है अगर उसकी लंबाई है तो उसकी एक चौड़ाई भी होगी, तो इसी सूत्र से हम लिखेंगे प्रतिबिंब की चौड़ाई बटे वस्तु की चौड़ाई। अब देखिए अगर हम ये समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दें, लेफ्ट लेफ्ट का गुणा कर दें और राइट राइट का, यानी m में m का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और इधर का इससे यानी प्रतिबिंब की लंबाई गुणे प्रतिबिंब की चौड़ाई बटे वस्तु की लंबाई गुणे वस्तु की चौड़ाई। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई गुणे प्रतिबिंब की चौड़ाई अब देखिए वस्तु की लंबाई में वस्तु की चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की लंबाई गुणे वस्तु की चौड़ाई। अब देखिए आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा में है तो वो क्षेत्रफल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई गुणे प्रतिबिंब की चौड़ाई बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, है ना। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो प्रतिबिंब की लंबाई गुणे प्रतिबिंब की चौड़ाई बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। प्रतिबिंब के क्षेत्रफल को काहे से, ए से, और प्रतिबिंब को आई से। तो प्रतिबिंब के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ इमेज ए आई से, कोई दिक्कत, ये इसका एक प्रतीकात्मक लैंग्वेज है। और यहाँ पे लिख देंगे वस्तु का क्षेत्रफल ए ओ, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का क्षेत्रफल। तो ये m स्क्वायर यहाँ पे ये हमारा मिल जाता है फार्मूला। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर बराबर ए आई अपान ए ओ।
ऐसे कभी भी ए आई को बगल में मत लिख दीजिएगा, है ना, हमेशा थोड़ा नीचे, जैसे आप A2 लिखते हैं ऐसे इसको भी लिखेंगे। तो ये हमारा मिल गया फार्मूला। लिखिए, हेडिंग डालिए, आवर्धन क्षमता कामा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल एवं वस्तु के क्षेत्रफल में संबंध।